हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट जो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं इसे इतने इजी वे में समझाऊंगी कि आपको समझ अभी आएगा और ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से और इतने कम टाइम में कंप्लीट कर लिया। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट में डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग साथ में ड्रॉ करेंगे, पेन पेंसिल लेके बैठना हमेशा की तरह। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स में, कैसे फ्रूट बनता है, फ्रूट से कैसे सीड बनता है, ये आज की क्लास में समझेंगे। तो आज का क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। लास्ट तक वीडियो में बने रहना और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करना। तो चलो अपना क्लास शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन का है, फटाफट से देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट करेंगे तो 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको समझना, स्ट्रक्चर को समझना ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स ड्रॉ विद मी। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं सबसे पहले, कि वहां से समझेंगे पोलन ग्रेन को, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है लेयर्स में होता है। एक नॉर्मल लेयर, तो इसका जो अंदर का लेयर है आप देखो थोड़ा सा ऐसा होता है, राइट। ये एक लेयर हो गया और उसके बाद जो है आउटर लेयर होता है, और ये लेयर जो होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ बीच बीच में क्या है, गैपिंग है। ठीक, अब लेवलिंग कर लेते हैं। तो लेवलिंग में सबसे पहले ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन, एक्स फॉर ई फॉर आउटर, एक्साइन एक्सटर्नल। ठीक है, और जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, ये दोनों को मिलकर बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये दोनों लेयर को साथ में मिलके बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये है हमारा क्या, ये। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, एक छोटा न्यूक्लियस है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। इस छोटे न्यूक्लियस को बोलते हैं इस छोटे न्यूक्लियस को बोलेंगे न्यूक्लियस, या फिर पोलर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, मेल न्यूक्लियस। ठीक है, और ये बड़े वाले को क्या बोलेंगे, ये बड़ा वाला है स्पर्म सेल या फिर जर्म जेनरेटिव मेल क्लास दे देती हूँ, मेल जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये दो हो गया। आप समझ लो अच्छे से कि ये अंदर का लेयर है, इंटाइन बोलते हैं उसको, आउटर लेयर है एक्साइन है। आप देखो ये लेयर कंटिन्यूस नहीं है, तो जो लेयर कंटिन्यूस नहीं है इसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं जर्मोपोर। ठीक है, जर्मोपोर बोलते हैं इसको। ये पोर है, एक छोटा सा होल है जहां से ये क्या होता है। अब आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन यानी कि मैच्योरेशन के बाद स्टिग्मा पे बैठता है, ये मैच्योर होता है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये मैच्योर होने पे कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो हमारा नॉर्मल लेयर है, ठीक है, ये बीच में एक गैप, जहां पे ये गैप है इस गैप को छोड़ते हैं और फिर ठीक, यहाँ पे एक गैप हो जाता है। उसके बाद आउटर लेयर है हमारा, आउटर लेयर एक्साइन, ठीक है, ये हमारा 2 लेयर हो जाता है। और फिर यहाँ से एक आउटर ग्रोथ स्टार्ट होता है, और ये आउटर ग्रोथ जो होता है ऐसा आउटर ग्रोथ होता है। ठीक है, ये ऐसा आउटर ग्रोथ हो जाता है। ये कौन सा पार्ट है, एक्साइन है। ये जो पार्ट है अंदर वाला इंटाइन है, और ये जो है ये ग्रो कर जाता है
और इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इस ग्रोथ को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये है पॉलन ट्यूब, ये है हमारा पॉलन ट्यूब। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो ये इसका क्या होता है आफ्टर मैच्योरेशन? तो इसके मैच्योरेशन में जो हमारा ये था न्यूक्लियस, जो मेल न्यूक्लियस था या पोलर न्यूक्लियस था, ये मेल न्यूक्लियस ऐसे ही रहता है, मेल न्यूक्लियस ये ऐसे ही रहता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये है स्पर्म सेल या मेल जो है, ये दो छोटे छोटे सेल्स में बदल जाता है और इसको बोलते हैं कंबाइनिंगली मेल गैमेट और मेल स्पर्म सेल। ठीक है, मेल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, मेल न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, मेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और ये कब होता है? ये आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब जब ये स्टिग्मा पे बैठता है तब होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट। ठीक है, ये मेल पार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। आपने मेरे साथ ड्रॉ किया तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे इरेज करती हूँ और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा स्टिग्मा, ये है स्टाइल, थोड़ा छोटा बनाएंगे स्टाइल क्योंकि हमारा ओवरी हमें बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्टिग्मा, ये हमारा है स्टिग्मा, दिस इज आवर स्टाइल, ये हमारा है ये। अब इसमें आता है ओव्यूल। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये क्या है? ये है ओवेरी एंड दिस इज ओव्यूल। ठीक है, ओवेरी हो गया, ओव्यूल हो गया। अब इस ओव्यूल में क्या होता है? इस ओव्यूल में जो होता है ये लेयर्स होता है। ठीक, अब लेयर्स जो होते हैं वो दो होता है इसमें, एक लेयर, एक और लेयर होता है। इसमें दो क्या होते हैं? आउटर लेयर्स होते हैं। और ये जो बीच में गैप है आप देख पा रहे हो, ये गैप जो है इसका नाम है माइक्रोपिल या माइक्रोपिले। ठीक है, माइक्रोपिले बोलते हैं। ये क्या है? गैप है जहां से जो है हमारा पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है। ठीक है, ये गैप है। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में क्या रहेगा? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर में। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा आउटर पार्ट, ये ओवरी, उसके बाद दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स होने के बाद एक और लेयर है जो कि हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर में हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या है? कुछ सेल्स हैं। अब सेल्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो और बीच में एक सेल बना देती हूँ, ये हमारा है एग सेल। ठीक है, ये दो सेल को सिनर्जिड्स बोलते हैं। दिस टू सेल्स इज नॉन सिनर्जिड्स या सिनर्गिड्स। ठीक है, और ये बीच वाला जो सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड, ये सबसे मेन है, एग सेल। जैसे मेल में स्पर्म सेल था वैसे ही ये फीमेल में एग सेल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसके बाद बीच में आता है, बीच में दो हैं सेल और इन दोनों का नाम है, इन दोनों का नाम है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और या फिर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्योंकि इसमें दो है, राइट। उसके बाद लास्ट में आता है अपर पार्ट, ये तीन आते हैं और ये तीनों को बोला जाता है, कलेक्टिवली बोला जाता है एंटीपोडाल्स, एंटीपोडाल्स। ठीक है, इसको एंटीपोडाल्स बोलता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले है स्टिग्मा, उसके बाद ये आता है स्टाइल, स्टाइल के बाद ये जो आता है, जो बड़ा सा आप देख रहे हो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर में आता है ओव्यूल, ओव्यूल में दो लेयर्स होते हैं। अब उस लेयर्स के बाद क्या हो जाता है, उसमें गैप होता है, वो होता है माइक्रोफिले।
माइक्रोफिले के बाद ये जो है एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में ये सारे सेल्स होते हैं, एग सेल्स। अब हम देखेंगे कि हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे टेक प्लेस करता है इसको हम लोग आराम से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब फ्लावर में पॉलन ग्रेन आता है, राइट, सबसे पहले क्या होता है फ्लावर में, ये देखो ऐसा हुआ, यानी कि ये क्या है, स्टिग्मा है। ओके, तो समझ लेते हैं ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द पोलन ग्रेन। ठीक, वाटर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। ये हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन जैसे इसको न्यूक्लियस प्रोवाइड मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड हो जाता है, ये ट्यूब बना लेता है। और मैंने बताया था इससे पहले कि वो क्या हो जाता है, फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करता है और उसके बाद कहाँ जाता है, वो सीधा आ जाता है एग सेल की तरफ बढ़ना होता है। इसको एग सेल की तरफ आने के लिए इसको क्या करना होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना होता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। ये क्या कहलाता है, पोलन ट्यूब कहलाता है। एंड ऑब्वियसली पोलन ट्यूब जो है, इसमें क्या है, इसमें भी सेल्स है। मैंने बोला था कि एक सेल है जो कि क्या है, वो न्यूक्लियई है, और दो सेल जो है वो क्या है, मेल सेल्स हैं। ठीक है, मेल सेल जो है वो है, और ये है। तो ये जैसे इसका काम क्या है, इसका काम है ग्रोथ देना पोलन को। इस वाले सेल का काम है ग्रोथ देना। जैसे ये ग्रो हो गया, ये यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद इसका कोई भी काम नहीं है। काम अब किसका है, ये मेल सेल का है। ठीक है, अब मेल सेल का जो काम है, इससे पहले यहाँ पे जो है दो सिनर्जिड्स हैं और बीच में हमारा मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर एग सेल है। ठीक है, ये है। तो ये जैसे आता है ना, तो ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट वाला दो मेल सेल है। कितने हैं, एक गैमेट में दो मेल सेल होते हैं। हमारा जो एक न्यूक्लियस था वो दो भाग में टूटा, दो मेल सेल बनाया, और एक मेल सेल जो है वो क्या करता है, आके यहाँ पे इससे फर्टिलाइज होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, और ये फ्यूजन जो होता है, ये फ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे एक फर्स्ट फ्यूजन, एक फ्यूजन हो जाता है, और ये फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्स्ट फ्यूजन से, आई होप क्लियर है, फर्स्ट फ्यूजन से जाइगोट बनता है। अब क्या हुआ, अब एक बात देखो कि एक ही ना था, एक ने क्या किया, यहाँ पे फ्यूजन कर लिया, दूसरा फिर यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। मैंने बोला पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये दूसरा पोलर न्यूक्लियाई फिर क्या होता है, यहाँ पे जाके फ्यूजन करता है, दूसरा वाला यहाँ पे आके फ्यूजन करता है, ये पहला वाला यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे फ्यूजन करता है। तो ये यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्यूजन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, एक एंडोस्पर्म बनाता है। अब एक चीज और देखो कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो 3 न्यूक्लियस, क्योंकि ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी था, और एक न्यूक्लियस और गया और उसने क्या बनाया, 3 न्यूक्लियस बनाया। तो ये 3 न्यूक्लियस जो आपस में प्रयोग होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाता है। उसके बाद जो हमारा एंटीपोडाल्स था, ये 3 एंटीपोडाल्स, ये वैसे के वैसे रहते हैं, और ये 3 एंटीपोडाल जो है वो आपस में आफ्टर दिस क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं। अब उसके बाद इसमें कुछ भी रह नहीं जाता है। ठीक, तो फिर बनता क्या है, बचता क्या है, ओवरी जो है, ये हमारा आउटर लेयर, ये बनाता है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो हमारा ओव्यूल है वो क्या बनाता है, वो सीड बनाता है। अब आप देखो कि ये मैंने बोला था कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कोटिंग है, ये कोट हो जाता है सीड कोट, और उसके बाद ये जो कोटिंग है ये हो जाता है आपके फ्रूट का कोट। ठीक है, ये समझ आया। सो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे भी एक बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस थे, आपस में फ्यूज किए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है। एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी प्लांट्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से याद रखना। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये डायग्राम समझ आया, तो एक बार मैं फर्टिलाइजेशन का वो लिख देती हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। फर्टिलाइजेशन है क्या, ठीक, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन
fertilization is a process in which one male gamete fuses with a female gamete to produce a zygote। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस। दिस इज द डेफिनेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन देखो 5 मिनट का था, मैंने तुरंत समझा दिया 5 मिनट में। लेकिन फर्टिलाइजेशन स्पेशली क्या है, इसको जानने से पहले मेल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंड फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये आपको समझ होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ है। और अगर आपने इसको मेरे साथ साथ ड्रॉ नहीं किया है तो पॉज कर करके वीडियो आपको ड्रॉ करना था। अगर आपने वो नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट एकदम याद से ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करो, इसको कर लो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो फिर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और आज का क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये छोटा सा चैप्टर था, मतलब एक टॉपिक था जो कि आता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो बेसिकली आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके कुछ मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मिरा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, वहाँ भी हम जबरदस्त कंटेंट लेके आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।